कपसाड़ गांव में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ एक घटना नहीं है। ये हमारे समाज के उन गहरे घावों को उजागर करता है जो आज भी भरे नहीं हैं। 8 जनवरी की सुबह जब 50 साल की सुनीता जाटव अपनी 20 साल की बेटी के साथ खेत में गन्ना काटने जा रही थीं, तो उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। पारस सोम और उसके साथी ने जब उनकी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की तो सुनीता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाईं। ये घटना सिर्फ एक हत्या और अपहरण का मामला नहीं है। ये उस सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब है जहां जाति के नाम पर आज भी अत्याचार होते हैं। कपसाड़ गांव में दलित परिवार खेतों में मजदूरी करते हैं और वही लोग जिनके खेतों में वे काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है। सुनीता की बहन शारदा के शब्दों में, अगर ये किसी ठाकुर समुदाय की लड़की होती तो आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। हम दलित हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परिवार का दर्द सिर्फ इस बात में नहीं है कि उन्होंने अपनी मां को खो दिया है। उनका दर्द इस बात में है कि उनकी बेटी अभी भी कहीं गुम है और वो नहीं जानते कि वो कैसी हालत में है। परिवार ने सुनीता का अंतिम संस्कार करने से तब तक इनकार कर दिया था जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। ये सिर्फ जिद नहीं थी, ये न्याय की मांग थी। राहुल, जब कोई मां अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है तो उस परिवार का दर्द कितना गहरा होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। पुलिस ने 60 घंटों के भीतर मुख्य आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया और अपहरित लड़की को हरिद्वार से सुरक्षित बरामद किया। 10 से अधिक टीमों ने 4 राज्यों के 7 जिलों में तलाश की। ये तेज कार्रवाई दिखाती है कि जब दबाव बनता है तो पुलिस काम कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि ये दबाव क्यों बनाना पड़ा? क्यों शुरुआत में गांव को सील कर दिया गया? क्यों मीडिया और राजनीतिक नेताओं को गांव में जाने से रोका गया? इस पूरी घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ी किए हैं। एक महिला अपने ही गांव में दिन के उजाले में सुरक्षित नहीं है। प्रेम के नाम पर होने वाले अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अक्सर ये जातिगत हिंसा का रूप ले लेती है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि अपराधी खुलेआम अपराध करने की हिम्मत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जाति और सामाजिक स्थिति उन्हें बचा लेगी। आज भले ही आरोपी गिरफ्तार हो गया हो और लड़की बरामद हो गई हो, लेकिन परिवार का दर्द कम नहीं हुआ है। सुनीता वापस नहीं आएगी। उसकी बेटी को जो सदमा लगा है वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। सरकार ने 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और नौकरी का वादा किया है, लेकिन क्या ये उस मां की जान की भरपाई कर सकता है जिसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी? कपसाड़ कांड सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारे समाज के उस चेहरे को दिखाता है जिसे हम छुपाना चाहते हैं। ये दिखाता है कि आज भी जाति के नाम पर अत्याचार होते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जब तक हमारे समाज में ये मानसिकता रहेगी कि जाति के आधार पर कोई छोटा या बड़ा है, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और जब तक कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा।